प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे। बेटा, जो हमारी जो सीरीज चल रही है ये पार्ट 3 आज आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो कैसी लगती है आपको ज़रूर बताया करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करिए। बेटा यहाँ देखिए, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणामी औसत होता है। यहाँ कह रहा है तो परिणामी सदैव होता है। यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए, मतलब 100 और 1000 के बीच आप कोई भी संख्या ले लीजिए। मैंने माना कि मैंने ले लिया 234। 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, एकदम सही है। ले लिए, पूर्णांकों के अंकों का योगफल करिए, 4 3 7 2 9। कह रहा है ना, कोई संख्या लेकर इनके योग को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 234 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 225। बेटा ये 225 आप बताइए क्या 6 से कटेगा? नहीं। 2 से कटेगा? 6 से कटेगा नहीं। 2 से कटेगा नहीं। 9 से कटेगा? हाँ, 9 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 9 की विभाजकता का नियम होता है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग सदैव 9 से कटता है। जोड़िए, 5 2 7 2 9। क्या 9 से कट रहा है? हाँ सर, तो 9 से कट जाएगा। क्या ये 5 से कटेगा? हाँ सर, ये 5 से भी कट जाएगा। आगे चेक करिए, मैंने लिखा 735। 100 और 1000 के बीच में आपको कोई ऐसी संख्या लेनी है, जो आपकी इच्छा हो वो संख्या ले लीजिए। तो आपने कितना लिया? 735। अब संख्या क्या करा है, किसी पूर्णांकों के अंकों का योगफल संख्या में से घटाया जाए। जोड़िए, 7 3 10 और 5 15। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 720। ये 720 क्या 9 से कटेगा? 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 2 9 और 0 9, 9 से 9 कट जाएगा। हाँ, यह संख्या कट जाएगी। क्या संख्या 5 से कटेगी? हाँ सर, यह संख्या 5 से भी कट जाएगी। मतलब 900 और 5 से कट रही है। आगे चेक कर लेते हैं, चलिए मेरे भाई। मैंने ले लिया 936। कोई मनमानी, मतलब कुछ भी आपका मन करे आप ले लीजिएगा। अब क्या करा है, पूर्णांकों के अंकों का योगफल संख्या से घटाइए। चलिए, 9 3 12 और 6 18। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 918। 936 में से 18 घटाएंगे, कितना आएगा? 918। क्या 918 9 से कटेगा? देखिए, 9 1 कम 9 0 9 9 18 कट रहा है। क्या 5 से कटेगा? नहीं। 5 से कटने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो 0 5 तो है नहीं, तो यह संख्या किससे कटेगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि 100 से लेकर 1000 के बीच पूर्णांकों के अंकों का योगफल अगर संख्या में से घटाया जाए तो किससे कटेगा? तो वह संख्या सदैव 9 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या बराबर 12 अनुपात 35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिर की संख्या 48 है। देखिए बेटा, यहाँ पर जो अनुपात दिया है ये सिर की संख्या का और पैर की संख्या का अनुपात दिया है। यहाँ देखिए, ये सिर की संख्या और पैर की संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 12 अनुपात 35। यहाँ पर सिर अनुपात में 12 है, यहाँ पे सिर की संख्या में कितनी है? 48। 12 की वैल्यू 48 4 गुना, 12 का 4 गुना 48। तो बेटा 35 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 140। ठीक। अब अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आए बेटा, तो इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग इसको बाई ऑप्शन, इसको हम लोग मिश्रण के मेथड से हल कर लें। कैसे? देखिए, अगर हम बात करते हैं सिर की, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, मुर्गी और यहाँ पर गाय। मतलब इसका सिर की संख्या 48 का मतलब ये हुआ कि टोटल मुर्गी और गाय मिलाकर टोटल सिर कितने हैं? 48। और टोटल पैर कितने हैं? 140। तो एक बार मैंने माना कि 48 की 48 सभी क्या हो गई?
मुर्गियाँ। एक बार मैंने माना कि 48 के 48 सभी क्या हो गए, गाय। मुर्गी को 2 पैर तो 2 से गुणा, गाय को 4 पैर तो 4 से गुणा। 48 दूनी कितना हुआ, 96, और 48 चौका 8 चौक 32 की 2 हासिल लग गया 3, 4 चौक 16 और 3 19। मतलब मुर्गी के पैर 96, गाय के पैर 192, और कुल मिलाकर पैर मुर्गी और गाय के पैर मिलाकर कितना दिया है, ये 140 दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग लगा दिया मिश्रण। देखिए बेटा, 100 मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। 140 में से 96 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 44। 192 मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करना। 192 में से 140 माइनस करेंगे, आ जाएगा 52। चलिए भाई, इसे काट देते हैं हम लोग, 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4। मतलब टोटल अनुपात कितना आ गया, 13:11। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 13 और 11 कितना हो गया, 24। टोटल वैल्यू यहाँ 13 और 11 कितना हो गया, 24। मतलब टोटल संख्या यहाँ कितनी हो गई, 24। और टोटल संख्या यहाँ दिया कितना है, 48। आपसे कह रहा है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। मुर्गी कितनी है, 13। 24 का 2 गुना 48, तो 13 का 2 गुना 26। मुर्गियाँ कितनी है मेरे भाई लोग, मुर्गियाँ हैं 26। अगर आपसे पूछ लेता कि गाय कितनी है, ये मुर्गी आ गया। अगर आपसे कह देता कि गाय कितनी है, तो गाय की संख्या कितनी है बेटा, 11। 24 का 2 गुना 48, 13 का 2 गुना 26, तो 11 का 2 गुना 22। आपसे पूछ रहा मुर्गी कितनी है, तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी, 26। एक बार इस सवाल को फिर समझ लें आप लोग। देखिए बेटा, यहाँ पे कि हिंट दिया हुआ था, इसी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। देखिए, यहाँ सिर और पैर की संख्या का अनुपात 12:35 है। यहाँ पर टोटल की सिर की संख्या में कितनी है, 48। 12 की वैल्यू 48, 4 गुना, तो 35 का 4 गुना 140। मतलब टोटल मिलाकर जानवर कितने हैं, 48। 48 सिर का मतलब 48 जानवर। मतलब कि मुर्गी और गाय टोटल मिलाकर कितने हैं, 48। मैंने एक बार माना सबके सब मुर्गी, 48 के 48 मुर्गी। एक बार मैंने माना 48 के 48 गाय। मुर्गी को 2 पैर, गाय को 4 पैर, गुणा किए 96, 192। कुल मिलाकर मुर्गी और गाय को कितने पैर हैं, 140। कुल मिलाकर पैर कितने हैं, 140। मिश्रण का नियम क्रॉस में माइनस करना, इधर माइनस किए 44, इधर माइनस किए 52। 4 से काटे 13 बार में, 4 से काटे 11 बार में, 13 11 24। 24 की वैल्यू 48, 2 गुना। मुर्गी की संख्या कितनी है, 13। गाय की संख्या कितनी है, 11। 13 का 2 गुना 26, और 11 का 2 गुना 22। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। उनमें से यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ बात हो रही है मेज की और कुर्सी की। करा कि 1/6 मेज टूट जाए और 1/4 कुर्सी टूट जाए। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल वैल्यू। ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, टोटल वैल्यू। टूटने का मतलब क्या होता है, माइनस। टूटने का मतलब क्या होता है, माइनस। टोटल वैल्यू यहाँ मेज की कितनी है, अगर हम लोग ध्यान दिया जाए बेटा, टोटल नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, टोटल वैल्यू। हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल वैल्यू। यहाँ टोटल वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ मेज की टोटल वैल्यू कितनी है, 108। 6 मेज था, एक मेज टूट गया तो बचा कितना, 5। 6 मेज था टोटल, एक मेज टूटा तो बचा कितना, 5। चलिए गुना बनाते हैं। 6 कम 6 बचा 4, 6 8 48। मतलब इसका कितना गुना है, 18 छक्का 108, 18 गुना है। तो 5 का 18 गुना कितना हो गया, 90। अगर बात करते हैं कुर्सी की, टोटल कुर्सी यहाँ कितना है, 4। टोटल यहाँ कुर्सी कितनी है, 132।
4 कुर्सी थी, एक कुर्सी टूट गई तो बची कितनी? 3। गुना बनाइए, 4 तिहाई 12, फिर एक 4 तिहाई 12, इसका 33 गुना तो 3 का 33 गुना 99। इतनी बात समझ में तो आ गई होगी। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य करेंगे। मतलब जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनको एक मेज भी चाहिए और एक कुर्सी भी चाहिए। कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, मेज चाहिए लिखने के लिए। अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो बेटा अगर हम लोग इस 90 को संख्या को छांटते हैं कि व्यक्ति को 90 मेज और 90 कुर्सी चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को मेज और कुर्सी दोनों मिल जाएगा। अगर क्या करें यहाँ पर, उस कार्यालय में प्रत्येक को, मतलब जितने भी कार्यालय में व्यक्ति हैं सबको एक मेज चाहिए और एक कुर्सी चाहिए। अगर हम 90 को लेते हैं कि 90 मेज और 90 कुर्सी रहेगा, तो सबको एक मेज और एक कुर्सी मिल जाएगी। अगर हम लोग 99 लेंगे तो बेटा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 99 कुर्सी तो मिल जाएगी, 99 मेज भी चाहिए, तो 99 मेज तो है नहीं। मेज कितना है? केवल 90। इसलिए छोटे वाले को लेंगे, क्योंकि 90 आपको यहाँ मेज भी मिल जाएगी तो 90 कुर्सी भी मिल जाएगी। सभी लोगों को एक मेज और एक कुर्सी मिल जाएगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? कितने लोग कार्य कर सकते हैं? 90 लोग कार्य कर सकते हैं। 90 लोग जब काम करेंगे तो 90 मेज तो है ही, यहाँ 90 कुर्सी भी ले लेंगे। अगर यहाँ पर आप सोचते हैं 99 होगा तो 99 उत्तर नहीं जाएगा, क्योंकि 99 व्यक्ति होंगे तो उनको 99 मेज चाहिए और 99 कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी तो 99 मिल जाएगा, क्या मेज 99 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए उत्तर हो जाएगा 90। 90 व्यक्ति रहेंगे तो 90 ठो मेज भी मिल जाएगा और 90 ठो कुर्सी भी मिल जाएगा। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा क्या होगा? बेटा ध्यान से समझिए, ये 600 रुपये किसी कमीज का अंकित मूल्य है। इस पर 2 बट्टा दिया जा रहा है, पहला बट्टा और दूसरा बट्टा। दूसरा बट्टा कितना है? 10%। पहला बट्टा क्या होगा नहीं पता, मैंने माना कि पहला बट्टा x% होगा और इसे फाइनली कितने में बेच दिया गया? 432 रुपये में। 600 का सामान है, 2 बट्टे मिल रहे हैं। पहला x%, मतलब पता ही नहीं पहला बट्टा कितना, तो x%, दूसरा 10% है और सामान को 432 रुपये में बेच दिया गया। देखिए बेटा कैसे हल करेंगे। 600 का सामान है, 10% का डिस्काउंट दिए तो सामान कितने परसेंट में बेचे? 90% पे। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। 10% का बट्टा दिए तो सामान, मतलब बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट 100% होता है। 10% का बट्टा दिए, डिस्काउंट दिए तो सामान बेचे कितने का? 90% का। तो 600 का 90% निकाल देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया? 540। ठीक। जब आपने दूसरा बट्टा दिया तो कितना आया? 540। लेकिन आपने इसे 540 का नहीं बेटा बेचा, बेटा आपने इसको 540 का नहीं बेचा, आपने इसको बेचा कितने का? 432 का। तो 540 का सामान आपने 432 रुपये का बेचा, तो छूट कितने का दिया? तो कहेंगे सर छूट मैंने दिया, 540 का सामान 432 का बेचा, माइनस करेंगे तो छूट कितना आ जाएगा? 108 रुपये। तो आपसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो बेटा 108 रुपये का छूट मिला। कितने रुपए पे? 540 रुपये पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 54 दूनी 108 और 2 दहा में 20%। उत्तर बेटा जाएगा 20%। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये सब प्रश्न सब ओरल होते हैं बेटा, हम आपको लिख रहे हैं इसलिए लग रहा है कि 1 लाइन 2 लाइन का हो गया रहा है, तो ओरल प्रश्न है। देखिए 600 का सामान है, 10% का डिस्काउंट दी, मतलब 90/100। 600 का 90/100 कितना होगा? 540। 540 का सामान 432 रुपये का बेच दिया, तो 540 सामान 432 का बेचा तो 108 का डिस्काउंट मिला। कितने पे मिला? 540 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो यहाँ देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 54 दूनी 108, 2 गुणते 10 कितना आएगा? 20%। छूट क्या हो जाएगा? 20%। बेटा देखिए आपसे एक बात कहनी है कि आपको अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा कि जिसमें आपको कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको समझ में ना आया हो। बेटा मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़ आपको सिखा सकता हूँ। मेरे ऑफलाइन बैच में बेटा अच्छे खासे बच्चे बैठते हैं
और एक एक बच्चे को सवाल समझ में आता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता कि जिसको सवाल समझ में ना आए। बेटा मुझे ये 100% पता है कि मैं जो भी सवाल बताऊंगा आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। तो बेटा टीचर का 2 काम होता है, पहला पढ़ाना और दूसरा काम ये होता है कि उस पढ़ाई हुई चीज़ को आपको दिमाग में सेट कर देना। तो बेटा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं आपको सवाल समझा कर आपको दिमाग में सेट कर दूंगा। बस आप लोग मेहनत अच्छे से करते रहिए। पुलिस वाली वैकेंसी हो या कोई भी वैकेंसी हो, जो भी आगे आगामी एग्जाम है बेटा, सब आए हुए क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इनका एक अच्छे से नोट्स बना लें, फिर आप देखिए आपके तैयारी में कितनी अच्छी सी मजबूती आती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा आप लोग, बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 5। 4 संख्याओं में पहले 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए बेटा 4 संख्या मानते हैं, 4 संख्या है A B C D। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत, ये पहली 3 का औसत मतलब A प्लस B प्लस C, योग बराबर औसत गुणित संख्या, योग बराबर औसत गुणित संख्या। औसत कितना है बेटा 15, संख्या कितनी है 3, तो इसका योग क्या 45 आ जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, बेटा अंतिम 3 संख्या मतलब इधर से लेनी है, तो क्या आ जाएगा B प्लस C प्लस D का औसत 16 है, तो योग बराबर औसत गुणित संख्या। औसत कितना है 16, संख्या कितनी है 3, क्या बेटा इसका योग 48 आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को, अगर इस समीकरण को हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, बचा क्या ए, ये माइनस और यहाँ डी और यहाँ भी माइनस करेंगे तो 45 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3। यहाँ लिखे मैंने ए माइनस अंतिम संख्या मतलब डी, कितना है अंतिम संख्या 19 बराबर -3, तो ए बराबर -3 प्लस 19, तो 19 में से 3 घट जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 16। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 16, और ए क्या है पहली संख्या, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई पहली संख्या 16 हो जाएगी। देखिए बेटा यहाँ पर मैंने कैसे किया, ए बी सी डी 4 संख्या है, पहले 3 का योग बराबर औसत गुणित संख्या, संख्या कितनी है 3 45, योग बराबर औसत गुणित संख्या 16 3 48। फिर मैंने क्या किया, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, मैंने माइनस कर दिया, घटा दिया, माइनस 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 माइनस, प्लस बी माइनस बी कटा, प्लस सी माइनस सी कटा, ए माइनस डी बराबर 45 में से 48 घटाएंगे -3। पहली संख्या कितनी है ए, हमें पता करना है। अंतिम संख्या कितना दिया है बेटा, देखिए 19 दिया है, और यहाँ पर कितना आ गया -3 आ गया। तो पहली संख्या बराबर -3 प्लस 19 बराबर ए बराबर कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर डी। बेटा देख रहे हैं ना, जो भी सवाल पढ़ा रहे हैं सब आपको समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा यहीं पर आज की वीडियो हम फिनिश करते हैं। ठीक है बेटा, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। और बेटा चैनल को खूब शेयर करिए, ये आपका ही क्लास है, आपका ही चैनल है। ठीक है बेटा, अपने मित्र दोस्त पड़ोसी रिलेशन जो भी जितने लोग हैं सबको वीडियो को आप लोग बिना कहे शेयर कर दिया करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए बेटा, धन्यवाद। बेटा और जो ये मेरी क्लासेस हैं, मेरी कोचिंग मिर्ज़ापुर में है। ठीक है बेटा, और कितने लोग मिर्ज़ापुर से देख रहे हैं ये बताएं, और ये भी बताएं कितने लोग मिर्ज़ापुर के बाहर से हैं जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बेटा सब लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोग मिर्ज़ापुर के हैं और कितने लोग मिर्ज़ापुर के बाहर से हैं जो बेटा हमको खूब अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, धन्यवाद।